दोस्तों, पहले देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान, उसके बाद सेना का अपमान और अब आतंकवादियों को अपना कह देना। दोस्तों, आखिर बीजेपी के लोग ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहले सेना और देश के साथ इस तरह का मजाक क्यों कर रहे हैं? वो बीजेपी जो देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा के जरिए ऑपरेशन सिंदूर सेलिब्रेट कर रही है। दोस्तों, वो बीजेपी, उस बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक बीजेपी के मौजूदा सांसद जानते क्या कह रहे हैं? आतंकवादियों को अपना बता रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी खबर है, ये एक ऐसी बात है जो न केवल बीजेपी के लिए एक सोचने और समझने वाला सवाल है कि कम से कम अपने नेताओं को वो संभाले तो सही, वो देखे तो सही कि उसके नेता बोल क्या रहे हैं, बल्कि ये भी देखे कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के नेताओं का फायदा दुश्मन मुल्क उठा ले। दोस्तों, बीजेपी के एक सांसद है फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व में मोदी जी के मंत्री भी रह चुके हैं और ऐसे नहीं है कि नई नवेले सांसद हैं, खांटी राजनीतिज्ञ हैं, बहुत पुराने नेता हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए एक बात बोल दी जिसके बाद अब विवाद हो गया है। दोस्तों, फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि बीजेपी के सांसद हैं मध्य प्रदेश से, वो बोलते हैं पाकिस्तान के हमारे आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। मतलब फग्गन सिंह कुलस्ते कहते हैं पाकिस्तान के हमारे आतंकवादियों। पाकिस्तान के हमारे आतंकवादी नहीं है भाई, पाकिस्तान के आतंकवादी पाकिस्तान के आतंकवादी है। भारत की सेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये अजीब बात देखिए दोस्तों कि ये कोई छुटभैये नेता नहीं है, ये मोदी जी के पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो इस तरह की घटिया बात बोल रहे हैं। और अजीब देखिए, ये संयोग है कि प्रयोग है मुझे तो पता नहीं है, ये सब मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, उन्होंने बेहद शर्मनाक बयान दिया, इतना गंदा बयान दिया कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, इतना गंदा जिसको आप सुन नहीं सकते, इतनी घटिया दोयम दर्जे की बात उन्होंने बोली। और दोस्तों, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की बीजेपी ने। हाईकोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर भी इतनी हल्की हुई है कि बड़ी आसानी से वो छूट जाएंगे, उनको कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, उनको ना तो कैबिनेट रैंक से हटाया गया, ना उनका इस्तीफा लिया गया, ना बीजेपी ने उनको निकाला। उसके बाद कल मैंने आपको ये खबर दिखाई, बीजेपी के मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम, जी हाँ दोस्तों, डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि हमारी जो सेना है, दुनिया की सबसे शानदार सेनाओं में से एक, भारत की सेना जिसको हम नतमस्तक करते हैं, जिसकी हम बलाएं लेते हैं, दोस्तों वो सेना जो आज तक किसी के आगे नहीं झुकी, उसके लिए बीजेपी के डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं कि वो सेना मोदी जी के आगे नतमस्तक है। और अब बीजेपी के वरिष्ठतम सांसदों में से एक पाकिस्तान के आतंकवादियों को हमारा बता रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के आतंकवादी पता नहीं किसके हैं, लेकिन हमारे तो नहीं है। तो इस बात को, इस कंफ्यूजन को बीजेपी को क्लियर कर देना चाहिए। और ये लगातार हो रहा है दोस्तों, सब मध्य प्रदेश से हैं, ये तीनों नेता मध्य प्रदेश से हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि केंद्रीय नेतृत्व कर क्या रहा है? बस खबरें आ जाती हैं, आला कमान इससे नाराज है, आला कमान उससे नाराज है। तो भाई आला कमान नाराज है तो आला कमान की चलती नहीं है क्या बीजेपी में? दोस्तों, आला कमान आज चाहे तो ऐसे डिप्टी सीएम से लेकर, ऐसे सांसद से लेकर, ऐसे मंत्रियों की छुट्टी हो जाए, तो आला कमान चाहता नहीं है क्या? और ऐसे लोगों को सुशोभित किया जा रहा है। एक पर भी अगर दोस्तों बीजेपी कार्रवाई कर दी तो बीजेपी के नेता सांसद जुबान संभाल के बोलते, लेकिन मतलब इंतहाई बेशर्मी देखिए कि इस तरह की बात ये लोग बोल रहे हैं, आतंकवादियों को अपना बता रहे हैं। बताइए दोस्तों, सोचिए, ये वो पार्टी है जो पूरे देश में पिछले 10.5 साल से देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही है। ये देशभक्त है, ये देश विरोधी है, ये पाकिस्तान चले जाए। जरा से सरकार से सवाल पूछो तो क्या बोलते हैं बीजेपी वाले? क्या बोलते हैं? अंधभक्त, पाकिस्तान चले जाओ। ऐसे लोगों को कहां भेजा जाए जो आतंकवादियों को हमारा बताते हैं? इनकी इस देश में जगह है? कोई पूछेगा ये सवाल? कोई पूछेगा ये सवाल कि ऐसे लोगों को आखिर डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री कैसे बना दिया जाता है जिनको अपनी भाषा की मर्यादा नहीं पता है? बताइए, बीजेपी के इतने बड़े बड़े सांसद आतंकवादियों को हमारा बता रहे हैं। अब ये बीजेपी के सांसद की बात पाकिस्तान के टीवी चैनल चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने नेहा सिंह राठौर की वीडियो चला दी तो उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। तो अब इनके ऊपर एफआईआर कौन दर्ज करवाएगा? भाई, ये जो बयान है आपका, इस पर पूरी दुनिया, खास तौर पर पाकिस्तान आपको लगातार टारगेट कर रहा है। दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी इस देश की न केवल बेटी है, बल्कि इस देश के सेक्युलर चेहरे के तौर पर उनको आगे किया गया था और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही थी कि देखिए, ये एक भारत भी है जो इतने मुश्किल वक्त में भी एक ऐसे ऑफिसर को आगे करता है जो न केवल काबिल है, बल्कि एक ऐसे समुदाय से आती जिसको भारत में अल्पसंख्यक कहा जाता है। उनके ऊपर आप इतनी ओछी बात बोल रहे हैं और उनके ऊपर एफआईआर भी इतनी हल्की है कि वो आराम से छूट जाएंगे और वो अभी तक मंत्री बने हुए हैं।
ये क्या संदेश जाएगा? क्या इसको लेकर पाकिस्तान में चर्चा नहीं होगी कि ये तो खाली मुखौटा था इनका कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे करना? वहां के डिप्टी सीएम कह रहे हैं मंच में, सोचिए मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम कह रहे हैं क्या कि सेना जो है वो मोदी जी के आगे नतमस्तक है। और अब बीजेपी के नेता ने तो आतंकवादियों को हमारा बता दिया। अब इस पूरे के पूरे मसले पर दोस्तों बीजेपी निशाने पर आ गई है विपक्ष के, और मध्य प्रदेश के नेता जीतू पटवारी ने इस पूरे के पूरे मसले पर बयान दिया है और कहा है, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और मंडला से बीजेपी के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने आतंकवादियों को अपना कह दिया। कुलस्ते ने कहा कि सेना ने पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी हैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। पीएम मोदी, क्या बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत मेरे मध्य प्रदेश की छवि खराब कर रही है? आप चुप हैं, तभी बेलगाम और बदजुबान नेता सारी मर्यादा लांघ रहे हैं। बीजेपी नेता कभी सेना के जाबाजों का अपमान कर रहे हैं तो कभी शब्दों से आतंकवादियों का सम्मान कर रहे हैं। आपकी कथनी और आपके नेताओं की करनी का ये अंतर है। दोस्तों बीजेपी का कोई मंत्री कह रहा है कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए कि वो आतंकवादियों की बहन है, ठीक है, और बीजेपी का एक सांसद कह रहा है कि आतंकवादी हमारे थे। इससे शर्मनाक इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। और बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि वो जिस तिरंगा यात्रा के जरिए ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट कर रही है, पहले बैठकर अपने नेताओं को एजुकेट कर दे कि उनको क्या बोलना है। कम से कम वो अपनी जुबान संभाल कर बोले। इस तरह के मामलों में आप कुछ भी नहीं बोल सकते। अब यहाँ पर यह भी बात है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले में बीजेपी की बहुत किरकिरी हो रही है। ये सारे बयान बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। अभी तक आपने विपक्ष के किसी नेता की बदजुबानी नहीं सुनी होगी, लेकिन लगातार बदजुबानी कहां से आ रही है? बीजेपी के नेताओं की आ रही है। तो बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि जो पर्ची वाले नेता बनाए जाते हैं, सीधे आलाकमान नाम भेजता है, ये पर्ची वाले नेताओं के अंदर ठहराव कितना है, इनको राजनीति की समझ कितनी है, कि कम से कम ये तो उनको पता हो कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। किसी को भी डिप्टी सीएम पर्ची वाला बना दिया जाता है, किसी को भी सीएम बना दिया जाता है, किसी को भी मंत्री बना दिया जाता है, लेकिन उसमें खुद राजनीतिक कितनी समझ है ये भी इस बात का प्रमाण है। दोस्तों इसीलिए हमारे देश में अमूमन ये कहा जाता है कि राजनीति और जो हमारे देश की सेना है उसका घालमेल नहीं करना चाहिए। हुआ क्या कि 2014 के बाद से, खासतौर पर तब जब दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक की गई सेना द्वारा, तब से जिस तरह से एक घालमेल किया गया सेना के शौर्य का और पॉलिटिक्स का, उससे हुआ क्या, शॉर्ट टर्म बीजेपी को फायदा हुआ। बीजेपी को फायदा ये हुआ कि 2019 में एक लहर चली बीजेपी के समर्थन में, और आज भी मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म लोगों के दिमाग में एक छवि बनी है कि मोदी कहते हैं तो सेना करती है, मोदी ये करते हैं तो सेना वो करती है, जो कि गलत है। देखिए मैं फिर कह रही हूं दोस्तों, हमारे देश में सेना अपने मन से नहीं चलती है, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है ना। और ये केवल हमारे देश में नहीं है, अमेरिका हो या कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, वहां जो सेना होती है वो वहां की चुनी हुई सरकार, उनके नेतृत्व में चलती है। दोस्तों रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये सब कुछ आता है, और रक्षा मंत्रालय किसका है? भारत सरकार का है। क्यों? क्योंकि एक बेसिक जिम्मेदारियां बटी हुई है कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना की है, लेकिन अगर आपको कोई एक्शन लेना है, किसी देश पर अटैक करना है, तो फिर उसकी रूपरेखा सेना तैयार करेगी। एक्शन कैसे होगा, कब होगा, कब तक होगा, वो भी सेना तैयार करेगी, लेकिन उसको हरी झंडी सरकार देती है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय मोदी लेंगे, और दोस्तों राजनेता ये करते रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि सेना और राजनीति का ऐसा घालमेल कर दिया गया ना कि बीजेपी के जितने दूसरे नेता हैं, अब उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि सेना अगर कोई ऑपरेशन करती है तो वो सीधा आपको मोदी का ऑपरेशन बताना है, जबकि दोनों में फर्क है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में सेना को सल्यूट कर रहे थे। उसका मतलब क्या था? मोदी ने 2 बार सेना को सल्यूट किया था राष्ट्र के नाम संबोधन में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सीज फायर के बाद। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब बहुत क्लियर था कि जब बात देश की सुरक्षा पर आती है तो फैसला सरकार लेगी, लेकिन करेगी सेना। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन आज तक नहीं था। क्योंकि इस पर राजनीति हुई, इसीलिए कंफ्यूजन खड़ा बीजेपी के नेताओं के दिमाग में हो गया है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के आला कमान को इस कंफ्यूजन को बीजेपी के तमाम नेताओं के दिमाग से क्लियर कर देना चाहिए। मोदी जी आने वाले वक्त में एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं, तो अपने मुख्यमंत्रियों को मोदी को बता देना चाहिए कि कम से कम अपने मंत्रियों को, अपने नेताओं को, अपने सांसदों को अच्छे से बता दें कि उनको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, अपनी मर्यादा में रहे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।